हेलो गाइस, फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। Scientists and healthcare professionals use a common language of special terms when referring to a body structure and their functions. The language of anatomy and physiology they use is known as terminology. अब हमारी बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है? जो हमारे साइंटिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जब किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को या फंक्शन को रेफ़र करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो वो एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसको हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। अब जो हमारी जो लैंग्वेज है वो एक बॉडी की पोजीशन के ऊपर बेस्ड होती है। एक स्टैंडर्ड पोजीशन होती है हमारी बॉडी को जिसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं, वो हमारी उसके ऊपर बेस्ड होती है। अब एक बार हम अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन को भी देख लेते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन। द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ रेफरेंस फॉर टर्मिनोलॉजी इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन। जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के लिए, इसीलिए उसको एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। इन विच सब्जेक्ट, जिसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है मीन्स जो हमारी बॉडी है, इज स्टैंडिंग इरेक्ट, वो हमारी सीधी खड़ी होती है। फेसिंग द ऑब्जर्वर, जो हमारा ऑब्जर्वर है मीन्स जो हमारा प्रोफेशनल है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है बॉडी को, उसके इन फ्रंट, उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है और सीधी खड़ी होती है। द लोअर लिम्स आर पैरेलल, जो हमारे उसके लोअर लिम्स होते हैं, जो उसके पैर होते हैं वो पैरेलल होते हैं। और एंड जो उसके फीट होते हैं, जो उसके फीट होते हैं, सोल होता है उसका, वो फ्लैट होता है फ्लोर के ऊपर फर्श के ऊपर वो फ्लैट होता है। एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ऑब्जर्वर की तरफ उसके फेस होता है पैरों का। द अपर लिम्स आर एट साइड्स, अपर लिम्स हमारे साइड की तरफ होते हैं और जो पाम्स होती है, हथेलियाँ होती है, वो टूवर्ड या फॉरवर्ड वो ऑब्जर्वर की तरफ फेस कर रही होती है। जो हमारी टूवर्ड या फॉरवर्ड बोल सकते हैं इसको, जो हमारी हथेलियाँ होती है वो टूवर्ड और फॉरवर्ड होती है। ये तो हमारी इरेक्ट पोजीशन हो गई यदि हमारी बॉडी सीधी खड़ी है। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है या बॉडी है वो लेटी हुई है तो उसके अंदर भी हमारी दो पोजीशन होती है। इन रिक्लाइनिंग बॉडी, यदि हमारी बॉडी लेटी हुई है तो उसके अंदर हमारी दो पोजीशन होती है। द बॉडी इज फेसिंग फेस डाउन, यदि हमारी जो बॉडी है वो उल्टी लेटी हुई है, फेस डाउन, उसका फेस नीचे की तरफ है, तो उसको हम प्रोन पोजीशन बोलेंगे, प्रोन पोजीशन। यदि हमारी बॉडी है जो उसका फेस ऊपर की तरफ है, वो सीधी लेटी हुई है, तो उसको सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। उस पोजीशन को हम अपना सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। ये हमारी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी थी। इसी पोजीशन के बेसिस पे जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमारी जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी स्पेशल लैंग्वेज है उसको उनको वर्ड्स को बनाते हैं। देन उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलीजनल नेम्स और टर्म्स। एक्सटर्नली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर रीजन्स के। जो एक्सटर्नली हमारी ह्यूमन बॉडी को हम एक्सटर्नली देखें तो वो सेवरल रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर से हमारे कुछ मेजर रीजन्स है। उन जो हमारे 5 प्रिंसिपल मेजर रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हो गया हमारा हेड, देन नेक, ट्रंक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ये हमारे 5 मेजर रीजन है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है। हेड, जैसा कि हमें पता है, हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा क्रेनियम, ये यहाँ पे गलती से लिखा गया, आप इसको ठीक कर लेना। ये होता है हमारा क्रेनियम। हमारे हेड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो क्रेनियम हो गया जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा ब्रेन एक टिश्यू है, एक ब्रेन हमारा टिश्यू है जिसको हमारा ऑर्गन है, ब्रेन हमारा एक ऑर्गन है जिसको हमारा हेड क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा हमारा हेड का हिस्सा है फेस, जिसके अंदर हमारे आइज़, फोरहेड, चीक्स, चिन, नोज, ये सभी हमारे फेस के अंदर आते हैं। देन हमारा सेकंड प्रिंसिपल रीजन है जो वो है नेक। नेक हमारा क्या करता है? हमारे हेड को ट्रंक के साथ ज्वाइन करता है। जो हमारा हेड है उसको ट्रंक के साथ ज्वाइन करता है, ये हमारे नेक का फंक्शन है। देन हमारा आ गया ट्रंक। ट्रंक में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। जो हमारा ट्रंक है वो आगे फर्दर 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर से सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा चेस्ट या फिर ब्रेस्ट। जो चेस्ट और ब्रेस्ट, इसको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर क्लेविकल भी बोलते हैं। सबसे पहला हिस्सा तो इसका चेस्ट हो गया। देन हमारा पेट वाला हिस्सा हो गया एब्डोमेन, जो हमारा पेट वाला हिस्सा है, जिसको स्टमक भी बोलते हैं, वो हमारा हो गया एब्डोमेन। और उसके बाद हमारा ग्रोइन रीजन हो गया, जिसको पेल्विक रीजन भी बोलते हैं, पेल्विस हो गया। देन हमारा 4th प्रिंसिपल रीजन है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के अंदर हमारे आते हैं
दोनों हाथ। इट अटैच्ड टू द ट्रंक एंड कंसिस्ट ऑफ, अपर लिम्ब के अंदर हमारे दोनों हाथ आते हैं, कंधे आते हैं। और इसके अंदर क्या क्या पार्ट है देख लेते हैं। अपर लिम्ब के अंदर हमारे सबसे पहले आता है शोल्डर, फिर शोल्डर के बाद आती है हमारी आर्म पिट, आर्म पिट के बाद हमारी आती है आर्म। आर्म किसको बोलते हैं? शोल्डर से लेके एल्बो तक, एल्बो तक जो हमारा हिस्सा होता है शोल्डर से एल्बो तक, उसको आर्म बोलते हैं। फिर आती है हमारी फोर आर्म, फोर आर्म हमारी होती है एल्बो से लेके रिस्ट तक का जो हिस्सा होता है उसको फोर आर्म बोलते हैं। फोर आर्म के बाद आती है हमारी रिस्ट, रिस्ट मीन्स हमारी कलाई। उसके बाद आता है हमारा हैंड, जो हमारा पूरा हाथ होता है जिसके अंदर हथेली और उंगलियां होती है, फिंगर्स होती है। देन हमारा फिफ्थ जो लास्ट प्रिंसिपल रीजन है जो कि है लोअर लिम्ब। अब अपना लोअर लिम्ब को देखते हैं। इट ऑल्सो अटैच टू द ट्रंक एंड कंसिस्ट ऑफ, हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों हमारे ट्रंक के साथ अटैच होते हैं। मीन्स जो हम अपना हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका बेस हम मान सकते हैं, बेस ट्रंक हमारा उसका बेस होता है। सभी की जो हमारे सभी अलग प्रिंसिपल रीजन है वो उसी से एक्सटेंड होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे हमारा हेड है, हेड भी हमारा ट्रंक के साथ अटैच है, हमारे अपर लिम्ब भी ट्रंक के साथ अटैच है, लोअर लिम्ब भी ट्रंक के साथ अटैच है। अब लोअर लिम्ब में देखते हैं कि इट ऑल्सो अटैचेस टू ट्रंक एंड कंसिस्ट ऑफ, लोअर लिम्ब के अंदर हमारे आता है बटैक, थाई, थाई होता है हमारा बटैक से लेके नी तक का हिस्सा। देन हमारा आता है लेग, लेग होता है हमारा नी से लेके एंकल तक का हिस्सा। फिर हमारा आता है एंकल, एंकल के बाद हमारा आता है फुट, फुट के अंदर हमारा सोल, तना, डोरसम, डोरसम हम पैर के अंगूठे को डोरसम बोलते हैं, और टो, टो होता है हमारा पंजा। ये सभी हमारे आते हैं लोअर लिम्ब के अंदर। एक और इसके अंदर नोट करने वाली बात है, द ग्रोइन इज द एरिया ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द बॉडी मार्क्ड बाय अ क्रीज ऑन द ईच साइड वेयर द ट्रंक अटैचेस टू द थाई। जो हमारा ग्रोइन है वो ग्रोइन हमारा वो वाला एरिया होता है जहाँ पे जो हमारा लोअर लिम्ब है वो अटैच होते हैं पेल्विस रीजन के साथ। जो हमारा ट्रंक का पेल्विस रीजन होता है वहाँ पे हमारे लोअर लिम्ब अटैच होते हैं, जो कि क्रीज से क्रीज फॉर्म होती है, उसको हम ग्रोइन बोलते हैं। जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है जहाँ से हमारी ये दोनों पैर होते हैं और ये हमारा अपर लिम्ब होता है, ये वाला जो हमारा एरिया होता है इसको हम ग्रोइन रीजन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेन्स एंड सेक्शन। प्लेन्स आर द इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस दैट पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं या ह्यूमन बॉडी होती है, इमेजिनरी सरफेस होते हैं या सेक्शन प्लेन्स होते हैं जो हमारे लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी से पास होती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स नहीं क्यूब 3D में ले लेते हैं। हमारा जैसे क्यूब है एक, अब जो हमारा ये वाला प्लेन है ये तो इसको लेफ्ट एंड राइट के अंदर डिवाइड कर रहा है, एक इसको अपर एंड लोअर के अंदर डिवाइड करेगा, और एक हमारा यहाँ से 3D प्लेन लेंगे जो इसको फ्रंट एंड बैक के अंदर डिवाइड करेगा। ये हमारे होते हैं प्लेन्स। अब इसको देख लेते हैं। हमारे मेन 3 तरह के प्लेन्स होते हैं, हमारी जो इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं, जिसके अंदर से हमारा सबसे पहला प्लेन है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन होता है हमारा, इट इज़ द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मीन्स ये सीधा प्लेन होता है, इरेक्ट प्लेन होता है। डेट डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन, वो हमारी ह्यूमन बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को या फिर किसी ऑर्गन को लेफ्ट एंड राइट के अंदर डिवाइड करता है। इसके अंदर जैसे हम देखते हैं जो हमारा ये वाला प्लेन है ये हमारा सैजिटल प्लेन है, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट के अंदर हमारे स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहा है। देन हमारा नेक्स्ट प्लेन आता है फ्रंटल एंड कोरोनल प्लेन, या तो इसको फ्रंटल बोल सकते हैं या फिर इसको कोरोनल प्लेन बोल सकते हैं। ये हमारी किसी भी बॉडी को या सरफेस को पोस्टीरियर एंड एंटीरियर के अंदर, फ्रंट एंड बैक के अंदर डिवाइड करता है। ये हमारा कोरोनल और फ्रंटल प्लेन हो गया। जो हमने 3D प्लेन यहाँ पे लिया था जो हमारे फ्रंट एंड बैक के अंदर डिवाइड कर रहा था, ये हमारा हो गया कोरोनल प्लेन, ये हमारा हो गया कोरोनल प्लेन। देन हमारा थर्ड प्लेन आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को अपर मीन्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोअर, अपर एंड लोअर पार्ट्स पोर्शन के अंदर डिवाइड करता है, वो होता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। इसको क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हम बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हम बोलते हैं। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया हमारा। देन हमारा एक फोर्थ तरह का प्लेन भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, ये आपकी मर्जी, आप याद करें या ना करें। ओब्लिक प्लेन, ओब्लिक प्लेन होता है हमारा 90 डिग्री के एंगल से कोई अलग प्लेन 90, ये हमने जितने भी हमने इसके अंदर प्लेन स्टडी करे ये सभी हमारे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर प्रेजेंट है, हमारे सभी के सभी प्लेन। तो इससे अलग हमारी कोई भी जो प्लेन प्रेजेंट होंगे 90 डिग्री के एंगल से अलग, तो उनको हम ओब्लिक प्लेन बोलेंगे। अब आता है हमारा सेक्शन।
सेक्शन क्या होता है? हाँ, सेक्शन इज अ कट ऑफ द बॉडी और वन ऑफ इट्स ऑर्गन मेड अलोंग वन ऑफ द प्लेन जस्ट डिस्क्राइब्ड। जो हमने प्लेन डिस्क्राइब्ड करे है, कोई भी ऑर्गन है उसको कट कर लिया, उसका कोई भी एक हिस्सा, उसको हम सेक्शन बोलते हैं। देन इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉडी कैविटीज़। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से भी हमारे एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में भी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ आर द स्पेसिस डेट एनक्लोजेज इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी कैविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिस होते हैं जिनके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स बोले तो जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये हमारे बॉडी कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे लंग्स हो गया। बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर सेपरेट वेरियस बॉडी कैविटीज़ फ्रॉम वन अनदर। जो हमारी बोन्स होगी, मसल्स होगी, लिगामेंट्स हो गई, हमारे वेरियस बॉडी कैविटीज़ को सेपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं हमारी बॉडी कैविटीज़ को। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेजर बॉडी कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। जिसमें हमारी सबसे पहली कैविटी है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है, क्रेनियल कैविटी जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड बाय क्रेनियल बोन से हमारी मिलके बनती है। टोटल हमारी बॉडी के अंदर 8 क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो हमारा क्रेनियल कैविटी होती है। देन हमारी नेक्स्ट आती है वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल भी हमारी एक नेक्स्ट कैविटी होती है, जिसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। इट इज़ फाउंड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड कंटेन्स स्पाइनल कॉर्ड एंड बिगिनिंग्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। वर्टिब्रल कैनाल के अंदर क्या होता है? वर्टिब्रल कैविटी भी बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, या और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती है, उनकी बिगिनिंग्स भी प्रेजेंट होती है हमारी वर्टिब्रल कैविटी के अंदर या वर्टिब्रल कैनाल के अंदर। अब हमारी नेक्स्ट कैविटी आ गया थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज चेस्ट कैविटी भी इसको बोलते हैं, जो कि फर्दर हमारी नेक्स्ट आगे 3 कैविटीज़ के अंदर डिवाइड होती है, जिसके अंदर सबसे पहली कैविटी है प्लूरल कैविटी। कैविटी ऑफ लंग्स को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। देन हमारे आगे पेरिकार्डियम कैविटी। पेरिकार्डियम के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और थर्ड आगे हमारी मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम के अंदर हमारे हार्ट्स के कुछ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, थाइमस ग्लैंड, इसोफेगस, ट्रैकिया, सेवरल ब्लड वेसल्स हमारी प्रेजेंट होती है। ये हमारे तीनों थे थोरेसिक कैविटी के पार्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट है, लास्ट कैविटी है, वो होगी हमारी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी हमारी आगे फर्दर 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड होती है, जिसके अंदर पहला तो हो गया हमारा एब्डोमिनल कैविटी और नेक्स्ट हो गया हमारा पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारा कंटेन स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट पार्ट ऑफ द कोलन। एब्डोमिनल कैविटी हमारा जो पेट वाला हिस्सा होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी होता है, जिसके अंदर हमारा स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और सेकंड पार्ट है इसका पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ कोलन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट होते हैं। और हमारे रिप्रोडक्टिव, मेनली पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट इसके अंदर एक नोट करने वाली बात है, ऑर्गन्स इनसाइड द थोरेसिक एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज आर नोन एज विसेरा। जो हमारे ऑर्गन्स थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं इनको विसेरा भी बोलते हैं। जो हमारे थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक केज के अंदर और हमारे एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम विसेरा भी बोलते हैं। अब हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स। अब हमारे 2 चीज़ हो रह गई है लास्ट हमारे चैप्टर के अंदर, एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स और क्वाड्रेंट्स। टू इजीली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन। जो हमारे एब्डोमिनल के अंदर और पेल्विक रीजन के अंदर हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनकी लोकेशन इजीली बताने के लिए जो एनाटोमिस्ट थे उन्होंने 2 मेथड्स का यूज़ किया। एक तो हमारा एब्डोमिनोपेल्विक रीजन हो गए और एक हमारा एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट्स हो गए। तो हम सबसे पहले अपना देखते हैं एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स। एब्डोमिनोपेल्विक हमारे टोटल 9 रीजन है। इट इज़ द मेथड 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन्स आर टेकन विच डिवाइड्स एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी इनटू 9 पार्ट्स एज शोन बिलो। जैसा कि हमें नीचे दिखा रखा है, इसमें क्या है कि एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स के अंदर हमारा क्या है, हमारे जो ये पेल्विक रीजन है इसके अंदर हम अपनी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन लेते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। और इसको ये 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, ये टोटल हमारे 9 रीजन हो गए। इनको हम एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं हमारे कौन कौन से रीजन्स है, जिसके अंदर हमारा सबसे सेंटर वाला रीजन है जहाँ पे हमारी नेवल प्रेजेंट होती है, उसको अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं, अम्बिलिकल रीजन। और अम्बिलिकल रीजन के ठीक ऊपर हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट होता है और अम्बिलिकल रीजन के हमारे नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। एपिगैस्ट्रिक के साइड में हमारा लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रियक रीजन होता है और राइट साइड के अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है। अम्बिलिकल रीजन के लेफ्ट साइड में हमारा लंबर रीजन प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंबर, और अम्बिलिकल के राइट साइड में राइट लंबर रीजन प्रेजेंट होता है। अब हाइपोगैस्ट्रिक के राइट साइड में ग्रोइन रीजन प्रेजेंट होता है, राइट ग्रोइन रीजन, और लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट ग्रोइन रीजन प्रेजेंट होता है। और हमारा लास्ट टॉपिक है एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स हमारे 4 हिस्सों के अंदर किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करना। इन दिस मेथड द कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 4। इस मेथड के अंदर हमारी कोई भी कैविटी है उसको हम 4 हिस्सों के अंदर या 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये हमने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होगा। जैसे हमारा फर्स्ट है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स थे और इससे ऊपर हमारे ये 9 रीजन्स थे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ हमारा जो यूनिट फर्स्ट HAP है उसका फर्स्ट चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, वो कंप्लीट हो जाता है।